ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 जनवरी 1986। मुरली का सार, संगम युग, जमा करने का युग। संगम युग, जमा करने का युग। क्या जमा करना है, कैसे जमा करना है, बहुत बार बाबा ने समझाया है। पर आज विशेष संगम युग, जमा करने का युग। एक ऐसा समय जहां आप जमा कर सकते हो। अब क्या जमा करना है वो बाबा डिटेल में सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी। हमने सुनना भी है और समझना भी है और जीवन में लाना भी है, धारण करना भी है। तो चले, संगम युग, जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले, सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। ये तो सभी जानते हो ना। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में, पूरे कल्प के अंदर जो श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय है, सिर्फ यही संगम युग है। कि सिर्फ संगम युग पर आप श्रेष्ठ खाता जमा कर सकते हो। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहें वे कर सकते हैं। छोटा सा युग है, छोटी सी जीवन है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि अब ही जितना जमा करना चाहें वे कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण, माना ये जो समय है, इसका जो श्रेष्ठ खाता है, इसके प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। माने एक ऐसा समय जहां आप स्टोर कर सकते हो, जमा कर सकते हो। वो समय, वो श्रेष्ठ कर्मों का जमा का खाता, वो श्रेष्ठ नॉलेज का, वो श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता, अल्पकाल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। वहां पे जमा नहीं होता। कब से? द्वापर से। द्वापर से भक्ति का खाता, अल्पकाल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसीलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। माना जो एक जन्म में आप कर्म करेंगे वो आपको उसका फल तुरंत मिल जाएगा, अल्पकाल के लिए।
और जो संगम पर आपको करते हो, जो भी कर्म करते हो, उसका 21 जन्म खाते हो सदा काल के लिए। ये है अल्पकाल के लिए। कब? भक्ति का खाता। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसीलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माव युग कहा जाता है। जमा करने का सही समय सिर्फ एक ही है, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है कि डायरेक्ट बाप द्वारा शक्तियां मिली, तो वो युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसी युग में बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। तो संगम युग को क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कितने ध्यान से हमें सुनना है और समझना है संगम युग के महत्व को। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। इसी युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देता है। भोला भंडारी माना आप एक करेंगे वो पदम गुना देगा, तो है ना भोला भंडारी, जो एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी प्राप्त होता है। एक का पदम गुना जमा होने का, है ना। आप करते हो एक कर्म लेकिन पाते हो पदम गुना। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में, चाहे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाकी सारे युगों में जितना और उतना का हिसाब है। आप द्वापर में लगाओ, कलयुग में लगाओ, जितना किया उतना मिलेगा। पदम गुना का हिसाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर एक करते हो पदम पाते हो, इसका हिसाब है। और द्वापर कलयुग में जो भी आप कर्म करोगे वो जितना और उतना, बस इसका हिसाब है। तो संगम युग पर एक करते हो पदम गुना पाते हो, माना कितनी बार तो मल्टीप्लाई हो गया। वो किया एक, पाया पदम। तो संगम युग का ये महत्व है। और बाकी युग में, द्वापर कलयुग में, जितना और उतना, तो अंतर हुआ ना। क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। डायरेक्ट बाप वर्षे के रूप में और वरदान के रूप में, दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है। अभी वर्षे और वरदान का फल है। भक्ति में जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पायो, लेकिन अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसीलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन, हर कदम उठाते रहते हो। वरना आपके एक कदम का पदम गुना मिलने वाला है। तो क्या ये सब कुछ जानकर कि आपने इस समय के महत्व को जान लिया है, प्राप्तियों को जान लिया है, उनको जमा कर लिया है और जमा के हिसाब को जान लिया है, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकंड
कितने साधारण समय से बड़ा है, मैं जानते हैं। इस समय का 1 सेकंड, माना संगम युग का 1 सेकंड बाकी के कितने साधारण समय से बड़ा है। द्वापर में भी समय है, कलयुग में भी समय है, और जो संगम युग का समय है उसका कितना महत्व है, जानते हो? सेकंड में कितना कमा सकते हो, और सेकंड में कितना गवाते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। कितना कमा सकते हो लेकिन कितना गवाते हो, ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। इतने कीमती समय की वैल्यू को ना समझते हुए उसे यूं ही जाने देना, तो इसे क्या कहते हैं? ये गंवा रहे हैं। तो ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। ध्यान से सुनकर अपने अंदर जरूर झांक के देखना। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। जो संगम पर अधिकारी होगा वो जन्म जन्म अधिकारी होगा। आपने संगम युग के समय का महत्व तो समझ लिया कि इस समय विशेष वरदाता बाप साथ है, वरदान साथ है, अविनाशी वर्षा साथ है, पर सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। क्योंकि इस समय के अधिकारी, क्योंकि एक बार आपने अगर ये नूंद लिया तो कल्प कल्प के लिए आपने नूंद लिया। और जो संगम पर अधिकारी बनेगा वो सारे कल्प में क्या होगा? अधिकारी ही होगा। क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी ना किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा, कि कोई स्वभाव के अधीन है, कोई संस्कार के अधीन है, या कोई किसी संबंध के अधीन है, ऐसे अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। माना अधीनता उनके जीवन में आ जाती है, क्योंकि वो स्वभाव संस्कार और किसी संबंध के अधीन रहे। कहीं कहते हैं ना, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार इतना कड़ा है ना, बदला ही नहीं जाता, बड़ी कोशिश की है। तो ये है अधीनता। जो ये स्वीकार कर लेना कि संगम युग पर जो पुराना स्वभाव संस्कार है वो ज्यादा बलशाली है। तो अधीनता, अधीन रहना स्वभाव संस्कार या किसी संबंध के, अभी अधीन रहे तो जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं, राज्य अधिकारी नहीं। क्योंकि जो संगम पर स्वराज्य अधिकारी नहीं बना वो भविष्य में राज्य अधिकारी नहीं बन सकता। मालूम है ना ये हम सब बच्चों को? प्रजा पद अधिकारी बनते हैं, बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी।
लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि जो संस्कार है वो अधीनता का है, चाहे स्वभाव का, चाहे संस्कार का, चाहे किसी संबंध का। अधीनता के संस्कार हैं, अधीनता के। और बनने आए राजयोगी। राजयोगी माना राजाओं का राजा, राज्य अधिकारी बनने आए हैं, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा ये चेक करो, स्व अधिकारी कहां तक बने, माना आपका अपने ऊपर राज्य कितना है, अपने ऊपर कंट्रोल कितना है। क्या किसी स्वभाव संस्कार के वशीभूत तो नहीं, किसी संबंध के वशीभूत तो नहीं। कितना कंट्रोल है आपका अपने ऊपर, क्योंकि अभी जो नूंद लिया वो तो कल्प कल के लिए नूंदा गया ना, और अभी जो अधिकारी बनेगा वही पूरे कल्प में अधिकारी बनेगा। अभी तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है ना। संगम योग पर डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी का साथ भी है और कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि आपको समझ आ गई है स्वभाव संस्कार ये संबंध ये सब कुछ क्या है। तो जब आपको समझ आ गई है तो आप ये नहीं कह सकते होता नहीं है, ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो फिर बाप पे निश्चय क्या है। स्व अधिकारी माना जिसका स्व के ऊपर अधिकार हो, ये कहां तक बने। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, माना अपने ऊपर अधिकार नहीं, कर्मेंद्रियां उसके वश में नहीं, मन बुद्धि संस्कार उसके हिसाब से नहीं चलते, तो अब बताओ वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। जो स्वयं पर नियंत्रण करना ना जानता हो तो वो दूसरों पर कैसे राज्य करेगा भविष्य में। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो, है ना। स्व राज्य अधिकारी बनने से आप विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल तैयार कर देते हो। अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, अपने ऊपर अधिकार है, कंट्रोल है, स्वराज्य अधिकारी हो, तो आप विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हैं ना, तो पहले इस मॉडल को देखो, आप अपने आप को देखो, आपका अपने ऊपर कितना अधिकार है, आप कितना स्वराज्य अधिकारी हो। स्वभाव संस्कार संबंध या कोई भी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में कितनी है। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियां रूपी प्रजा के राजा बनना। अब स्व अधिकारी के बारे में सुन लो, माना संगम युग की वैल्यू समझी, संगम युग से कैसे राज्य अधिकारी बनते हैं वो समझा। अब आप ये देखो कि स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना, माना सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है। कर्मेंद्रियां आपको अपने वश में ले जाती हैं या आप कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, ये तो जान सकते हो ना। माना इतनी नॉलेज तो है ना, ये तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राज्य चल रहा है या प्रजा का राज्य चल रहा है। माना करना अच्छा चाहते हो बुरा जाता है, देखना अच्छा चाहते हो देख बुरा लेते हो, बोलना अच्छा चाहते हो बोल बुरा जाते हो, सुनना नो इविल फिर भी इविल सुन लेते हो।
तो ये कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। माना किसका राज्य हुआ? प्रजा का। माना आपके ऊपर प्रजा का राज्य है, आप राजा हो, लेकिन आप राजा डील नहीं कर पा रहे हो, इसलिए प्रजा अपना राज चला रही है। या राजा का राज्य है कि हर कर्म इंद्रिय आपके कंट्रोल में है। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। जैसे अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो राजवंश कहीं नहीं है, तो राजा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये तो आज हम अच्छे से समझ सकते हैं ना। कलयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई राजवंश नहीं है, कोई राजा नहीं है। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्री धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। कोई भी एक कर्मेंद्री अगर आपको धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल से एक ही कमजोरी के अंडर चले आ रहे हो आप, बहुत समय से एक कमजोरी आपको बार बार धोखा देती है। तो आपको क्या लगता है लास्ट में वो कमजोरी आपको धोखा नहीं देगी? फिर से देगी, क्योंकि आप उसके अभ्यासी हो। ये मत सोचना कि एक दो कमजोरियां तो सब में है, संपूर्ण कौन बना है। लेकिन आपकी कमजोरी दिन प्रतिदिन उसके आप अभ्यासी हो तो वो लास्ट समय में आपको धोखा देगी ही देगी। 4 दिन ठीक होते, फिर 5वें दिन वैसे, फिर 4 दिन ठीक, 5वें दिन वैसे। यानी कि आपकी कमजोरी, उसके ऊपर आपने कंट्रोल नहीं पाया है, इसीलिए अगेन एंड अगेन वो कमजोरी आती रहती है। और ऐसा कभी ना सोच लेना कि एक दो कमजोरियां तो होती ही हैं, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। मान लो आप बहुत अच्छा अच्छा सोचने का अभ्यास करो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी अजीब सी एक्टिविटी है कि सही में भी गलत सोच लेते हो और बहुत नीचे से नीचे स्तर पे चले जाते हो। तो आपको लगता है अभी मैंने इस पे जीत पा ली अच्छा सोच सोच के, लेकिन आपका बहुत समय का यही प्रैक्टिस है। तो आप बताओ, जब लास्ट का समय होगा तो आप अपोजिट ही सोच रहे होंगे। कारण क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जिस चीज की है वही लास्ट में आने है, वही लास्ट में आएगी। तो जिस चीज की आपकी प्रैक्टिस है वही आपको साथ देगी उस समय। तो इसीलिए कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई सोचे मैं 2-4 दिन बहुत अच्छा से रह लेता हूँ, 5वें दिन फिर वो मेरा नेगेटिविटी आ जाती है, तो माना आपको नेगेटिविटी का अभ्यास है, व्यर्थ का अभ्यास है। सही तरीके से आपने इसके ऊपर काम नहीं किया है कि आपकी नेगेटिविटी और व्यर्थ खत्म हो सके। इसीलिए अगेन एंड अगेन आप उसी चक्रव्यूह में चले जाते हैं। तो लास्ट में ये धोखा नहीं देगी? देगी। क्योंकि लास्ट समय एक ऐसा समय होता है जो भी जिस चीज का अभ्यास डाल लेता है वही सहयोग देता है। अब जैसे आप देखो, हम बुजुर्गों को क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, लेकिन उन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के इर्द गिर्द गुजारी होती है, उन्हीं का ही वो माला जपते रहते होते हैं। अब आपको मालूम है कि उनका जो समय है वो लास्ट आके पहुंचा है, तो आप कहते भगवान को याद करो। सारी उम्र तो आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, अब वो भगवान को कहां से याद करेंगे? तो जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस उनको लास्ट में धोखा देती ही देती है। क्योंकि हमको भी एक नेचुरल रूप में उस चीजों की प्रैक्टिस डालनी है, एक नेचुरल, कि हम याद की यात्रा में बहुत नेचुरल हो, मेहनत नहीं, स्ट्रेस नहीं, बहुत इजी। और वो तभी होता है जब चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटाए एक बाप में लगाने की आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर लास्ट में जाके आपको उस चीज का बल मिलता है और आप उड़ते हो। लेकिन अगर आप 2 दिन करते हो फिर तीसरे दिन ऐसे हो जाते हो, 2 दिन करते हो फिर तीसरे दिन ऐसे हो जाते हो, तो माना आपकी प्रैक्टिस है नेगेटिविटी और व्यर्थ में जाने की, तो वही आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। इसीलिए बाबा बीच बीच में हमेशा टेंशन खिंचवाते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास,
बहुत काल का अभ्यास, तो कईयों सोचते बहुत काल का माना 10-15 साल का अभ्यास चाहिए। आप जब से आए हो तब से आपका क्या चिंतन है, किस तरह का आपका चिंतन है, वो होता है अभ्यास। है ना, आपने 6 महीने बहुत ही अच्छे से अच्छा सोचा है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पाए हैं, तो ये भी अभ्यास में ही गिना जाता है। लेकिन अगर कोई अपोजिट चीज आपकी आ जाती है, तो क्या आपका चिंतन सिर्फ टेम्परेरी था या आपने उसे संस्कार बनाया, ये चेकिंग आप खुद करना। कि आपको एक अच्छे से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया तो आप अच्छा सोचने लगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता अच्छे सोचने वाला, तो क्या आपकी सोच अपने आप अच्छी चलती है या उस पर आपको स्ट्रेस देना पड़ता है? सब आपके अनुकूल हैं तो सब ठीक है, अगर आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, कुछ अपोजिट में जा रहे हैं, तो आपकी सोच क्या करती है? ये है हर आत्मा के अपने अपने अभ्यास। किसी ने प्यार से बात की तो आप मीठे हो गए, किसी ने अगर प्यार से नहीं बात की तो आप कड़वे हो गए, माना संस्कार कड़वे रहने का है। क्लियर? तो बहुत काल का अभ्यास माना जो एक नेचर बन जाए उसको कहते हैं। और ये नेचर तब बनती है जब कोई चीज अच्छी लगने लगती है। कोई भी चीज जब अच्छी लगने लगती है तो अपने संस्कारों में ढालना उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अब एक ही महीना किसी ऐसे दोस्त के साथ छोड़ दो जिसके अंदर बुराइयां हैं, तो वहां से भी तो 1 महीने में बुराइयां आ जाती हैं, क्योंकि वो बुराइयां भी उसको अच्छी लगने लगती हैं। तो 1 महीने साथ रहने के बावजूद भी वो बुराइयों को ही एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसके संस्कार जो है अभी चेंज नहीं हुए। स्वभाव संस्कार जो है वो बदलना है हमें। फिर आप कहीं दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, आप आपके साथ ही रहेंगे। ओके। तो बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे, क्योंकि आपने बहुत समय से अधीन था, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसीलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी, जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो, अपनी कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में हो, उसे कहते हैं। कि अगर आज अधिकारी है, माना अगर आज जो स्व अधिकारी है वो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी होगा, उसका आधार है कि स्वयं पर आज कितना कंट्रोल है। अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रह जाना कि अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्व राज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, जो इस समय बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। कहीं कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब आएगा सिर पर तो कुछ भी देखा नहीं जाएगा, फिर तो जीना होगा बस जैसे भी है। तो जो अभी बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना, बाप समान बनना, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका करना बाप समान होना चाहिए। इसलिए तो बाप हमें कर्मों द्वारा शिक्षा देते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो।
राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना, कि माना किसी अलबेलेपन में आपने अपना वर्षा भी गवा दिया और जो वरदान मिल सकते थे वो वरदान भी गवा लिए। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। पिछला खाता चेक करो कि कितना आपने जमा कर लिया है, और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। आज आपको बताते हैं बाबा डिटेल में कि कमाना और खाना किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कमाते और खाते हैं। कहीं ऐसे सोचते हैं ना कि कैसे पता चले कि हमारा जमा का खाता हो रहा है नहीं हो रहा, या हम कमा के सीधा खा रहे हैं। आज ध्यान से सुन लो। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। ध्यान से सुनना, अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। क्लास में स्टडी कर, जमा किया। ठीक, अमृत वेले आपने योग लगाया, अब क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो जमा किया। फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वश, माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। क्लास में स्टडी की, मुरली क्लास में अटेंशन से सुना, जमा किया। लेकिन अब आपने सारे दिन में क्या किया कि परिस्थितियों के वश हो गए, माया के वार के वश हो गए और अपने संस्कारों के वश हो गए। तो जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में, कि मुझे जीत पानी, मुझे जीत पानी, मुझे जीत पानी है, ये कुछ कह रहा है तो मुझे विचारों में नहीं लेके आना, मुझे जीत पानी, जीत पानी, जीत पानी। तो आपने अमृत वेला किया, क्लास की और सारे दिन में यही करते रहे। तब बताओ क्या किया? तो रिजल्ट क्या निकली? क्या निकली? कमाया और खाया। अमृत वेला किया, जमा किया, क्लास में स्टडी की, जमा किया। लेकिन अब आपने सारे दिन में क्या किया? परिस्थितियों के वश हो गए, संस्कारों के वश हो गए, माया के वार के वश हो गए, कमाया और खाया। जमा क्या हुआ? इसीलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। सुबह योग अच्छा लगा था, मुरली क्लास में भी अलर्ट थे और सारे दिन में बातों में चले गए। तो बताओ क्या किया? जो कमाया था आपने वो खा लिया। इसलिए जमा करते खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ ऐसे डंडा मार दिया, ऐसे राइट करते हैं ना, राइट राइट रॉन्ग ऐसे करते हैं ना, नहीं किया क्रॉस लगा दिया। और अगर किया तो ऐसे राइट करते हैं ना, तो वही बाबा बता रहे हैं। क्लास किया, हाँ योग किया, हाँ ऐसे ऐसे टिक मार्क कर दी। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। हम योग करते हैं क्या करने के लिए? कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो आप देखिए, सिर्फ योग कर लेना, टिक मार्क कर देना, या ये भी देखना है कि शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं?
ये चेक करो, चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं, फर्क है ना। चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, फर्क है। एक चींटी के हिसाब से कार्य करना, चींटी के हिसाब से चलना और एक रॉकेट के स्पीड से चलना, कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, किस स्पीड से चल रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, किस स्पीड से कार्य कर रहे हैं? क्या स्पीड क्या है? या सिर्फ चल रहे हैं? चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। चल तो दोनों चीजें रही हैं, और स्पीड में तो अंतर है। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, तो आपने 5 रुपया जमा किया, 500 रुपया जमा किया, क्या क्या जमा किया? जमा तो किया, लेकिन कितना किया, माना किस तरह की आपकी स्पीड थी, फर्क उस पे ना। चल रहे हैं तो सारे ही चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है, जमा करने का तरीका क्या है? 5 जमा किया या 500 जमा किया? समय उसके पास भी वो बराबर था, लेकिन उसने 5 जमा किया या 500, उसने उस समय का यूटिलाइजेशन किया। समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो, हर बात में गोल्डन एज अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। हर बात में वह सतो अर्थात सिल्वर एज्ड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज्ड का हो, सेवा भी गोल्डन एज्ड हो, जरा भी पुराने संस्कार का लाए, माना खाद नहीं हो, पुराने संस्कार मिक्स नहीं करो। ऐसे नहीं कि आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं, तो बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है, मिक्स ही कहेंगे ना। अब सुनो, इसके ऊपर ज्ञान बाबा क्या समझाना चाहते हैं। ये सोने का पानी या चांदी के ऊपर ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ भी बाबा साथ साथ समझाते हैं। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का लाए मिक्स ना हो। आप सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा करते करते आपको अभिमान जाग रहा है, अपमान, किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो अपमान आपको फील हो रहा है। बहुत गहरी बात है। सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अपमान और अभिमान के साथ, तो ये अलाय मिक्स कर रहे हो। तो सेवा में भी अभिमान व अपमान का अलाय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एज्ड सेवा। वाह, माना सेवा सभी कर रहे, कोई गोल्डन एज्ड, कोई गोल्डन, माना सतो कैसे, वो भी समझा रहे बाबा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, यह है अलाय। स्वभाव में भी देखो, सेवा में अभिमान और अपमान की अलाय मिक्स ना हो, और स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, यह है अलाय। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एज्ड स्वभाव वाले बनो। माना सेवा कैसी होनी चाहिए, जिसमें अभिमान और अपमान ना हो, और स्वभाव कैसा होना चाहिए, जिसमें ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो। स्वभाव में ये भाव मिक्स ना हो, जिसमें ईर्ष्या ना हो, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज्ड स्वभाव। संस्कार, संस्कार में सदा हाजी, संस्कार में सदा हाजी। जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना है।
आपका संस्कार ही आप हाँ जी करते हो। आप हमेशा ना हर समय एकदम एवर रेडी रहते हो। हाँ जी तभी निकलती है। आपकी चॉइस नहीं होती है उसी चीज में कि ये आपको करना पसंद है या नहीं, आपकी हाँ जी निकलती है। आपका संस्कार है क्योंकि। तो जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, ये जिद हो जाती है। ये जिद के संस्कार है कि वो अपने आप को भी मोल्ड करे। 4 बार तो मैं ही मोल्ड हुई हूं, अब इसकी बारी है, मोल्ड हो जा। ये जिद के संस्कार है, इसको मोल्ड होना नहीं कहते हैं। ये रियल गोल्ड नहीं, ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो संबंध में। अब ये देखो हर एक कैटेगरी का अलग अलग बताया हुआ बाबा ने। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। आप इन चीजों पे मेहनत करना शुरू कर दो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। चाहे कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला हो, आपको ये बताना ना पड़े कि मेरा तो भाव अच्छा था। कोई बात हो जाती है तो कहते हैं मेरा भाव ये नहीं था। आप इंसान हो, आपका भाव एक ही समान दूसरे को समझ आएगा, क्योंकि इंसान इंसान से बात कर रहा है। भगवान की बात को समझने के लिए, भाव भावना देखने के लिए उस उच्च कोटि तक होना पड़ता है, क्योंकि उनकी भाव और भावना को समझने के लिए हमारी बुद्धि सत्व प्रदान होनी चाहिए। जब आप दो मनुष्य की बात आती है तो आपके जैसे भाव हैं वही सामने वाला कैच करता है। उसमें ये कहना कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, ये अपने आप को धोखा देने जैसी बात होती है। ये भी एक राज है कि दो मनुष्यों में आपस में बात होती है तो आप हमेशा क्यों, जब बात बिगड़ने वाली होती है तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेरा भाव ऐसा नहीं था। ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका क्या भाव है वो सामने वाले को साफ ही सिद्ध होता दिखता है। तो आप अपना भाव ही अच्छा रखो हमेशा, तो दिखेगा ही दिखेगा। तो कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। माना ये जो बातें बताई, एक तो स्वभाव में, और एक सेवा में, एक संस्कार में, और एक संबंध में। अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना, समझा? वर्ष का आरंभ गोल्डन स्थिति से करो। अब आप आज की मुरली के ऊपर खूब अच्छे से स्टडी करना, अलग अलग जैसे पॉइंट भी आपको बताए हैं, इसके ऊपर लिखना, हेडलाइन बनाना, और फिर उसके ऊपर अपनी स्टडी करके लिखना। ये होता है कि अपने ऊपर मेहनत करना कि अरे ये चीज मुझ में है और इस चीज की वजह से मुझे परेशानी होती है, बाबा ने सॉल्यूशन दे दिया है, अब मुझे प्रैक्टिकल करना है। ओके, तो वर्ष का आरंभ गोल्डन एज स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते ये तो बड़ी मुश्किल बात है। जब सुन रहे हो तो आपको सहज लग रहा है, क्योंकि बाबा आपको उस स्टेज पर ले जाते हैं जिसके आधार पर आपको हर बात सहज लगती है। लेकिन जब आप समस्या को सामने देखते हो तो आप कहते हो कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारी का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। समस्या के समय आपने दिखाना है कि आपके ऊपर अपना कितना नियंत्रण है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। अभी आप अपने आप को कहते रहो मास्टर से शक्तिवान, लेकिन जब कोई परिस्थिति आई तो एक भी शक्ति ने काम नहीं किया, तो काहे के मास्टर से शक्तिवान? वार के समय विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। वो 3 घंटे ही विशेष होते हैं जिसमें आपने परीक्षा देनी होती है। चौथे घंटे में अगर आप कहोगे ना ये प्रश्न मुझे आता है, तो क्या होगा? आता हो तो आता होगा, टाइम तो बीत गया। तो परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी।
और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना, गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे और सोने का युग लावे। नवीनता, सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे, माना अलाय खत्म कर देनी है वो वाली, और आप बन जाओगे प्योर सोना और सोने का युग लावे। ये टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूढ़िहान हुई, वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीटिंग में आए हुए डॉक्टर्स से, मीटिंग में डॉक्टर्स आए हुए हैं तो बाप दादा से मुलाकात है उनकी, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है, खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो, ऐसे प्लान बनाए हैं ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, ये सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है। वाह 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 वाह। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा है। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट है ना, जिनके गले में दिल शिकस्ती का हार है, वो है हार्ट पेशेंट। तो रूहानी सामग्री चाहिए। जैसे वे नई नई इन्वेंशन करते हैं ना, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हो, ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वे ऑक्यूपेशन लिखते हो ना, तो ऐसे ये लिखत हो जिसे देखकर समझेंगे ये क्या है, अंदर जाके देखें। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते हुए भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वह तो लिखते हैं ना MBBS फलाने फलाने। आप सिर्फ अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वह समझेंगे यह स्थान जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वो ही डिग्रियां लिखते हो। उन्होंने पूछा सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, तो बाबा कहते सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो।
माना समर्थ संकल्प भी हो, समर्थ बोल भी हो, समर्थ कर्म भी हो। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा इकट्ठा करते हैं ना, सब खड़े होते हैं ना वहाँ पे जब कोई ऑपरेशन होता है, तो कोई नब्ज देख रहा होता है, कोई कुछ चेक कर रहा होता है, इकट्ठा इकट्ठा। नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? नब्ज चेक नहीं की और ऑपरेशन कर दिया सीधा। अब नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? इकट्ठा इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा इकट्ठा साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ, ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उनों की निशानी क्या होगी? जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उनों की निशानी क्या होगी? अनेक बार की विजयी आत्माओं की निशानी क्या होती है? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। कोई बात बड़ी, कोई बात छोटी, ऐसे उन्हें नहीं लगता, क्योंकि वो हर बात के विजयी होते हैं। उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होता। छोटा सा कार्य भी उन्हें मुश्किल लग रहा होता। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। किनके अंदर? विजयी आत्मा के अंदर। हर कार्य करने से पहले उन्हें अपने आप में अनुभव होगा, तो ये तो हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा ग्रुप, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज की अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए और हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। डबल लाइट तो उनके पास कोई भी बोझ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डबल लाइट रहने का, इसलिए बोझ रूपी कोई भी बात उनके जीवन में नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए, अगर आप ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना चाहते हो, तो ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीन बातों से मुक्त रह
शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज की समझानी बहुत जबरदस्त है, इस पर जरूर चिंतन करना कि ईर्ष्या से क्या, फिर घृणा से क्या और क्रिटिसाइज से क्या होता है। ईर्ष्या वाला स्वयं भी जलता है क्योंकि ये अग्नि के समान है और दूसरे को परेशान करता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या है तो वो दूसरे को परेशान जरूर करेगा। घृणा वाला खुद भी गिर रहा है, दूसरे को भी गिराता है, और हंसी में भी क्रिटिसाइज, मानो वो दूसरों का हिम्मत तोड़ रहा होता है, हंसी में भी क्रिटिसिज्म चल रही होती है उनकी, तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। आज का स्लोगन, मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।